हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नाइन ड्रैगन कपों का मानवा के चैप्टर नंबर 45 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जब जिंटे शियो और शियोजिना की कॉल पे बात होती है, यानी कि दो भाई बहनों की बात होती है कई सालों बाद। तो जिंटे के शियोजिना का सिर्फ कॉल पे नाम लेने से ही शियोजिना के आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिंटे जिना के मुंह से कोई शब्द सुनने के लिए तरस रहा होता है, लेकिन रोने की वजह से जिना क्योंकि कुछ नहीं बोल रही होती, इसलिए जिंटे को ऐसा लगता है कि जिंगजाओ दोबारा से उसका पोपट बना रहा है, इसलिए कहता है हरामजादे, तो दोबारा से मेरा बेवकूफ बना रहा है ना। लेकिन इतने में ही कॉल की दूसरी तरफ से आवाज आती है, ओपा आप सच में जिंदा हो। ये सुन के जिंटे के पूरे होश ही उड़ जाते हैं, उसे अपने कानों पे यकीन नहीं होता और कहता है तो तुम इतने वक्त से सच में जिंदा थी। फाइनली जिंगजाओ को भी ये सब कुछ देख के अच्छा लग रहा होता है कि एक भाई इतने सालों बाद अपनी बहन से बात कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ryukai जो जाओकन से फाइट कर रहा होता है, वो भी देख रहा होता है कि जिना अभी कॉल पे किसी से बात कर रही है। और जिंटे जिना को बोल रहा होता है, आखिर अभी तुम कहाँ हो, मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। लेकिन ryukai जो जिना की तरफ देख रहा होता है, जाओकन इसका फायदा उठा के उसके ऊपर एक हमला कर देता है। लेकिन ryukai पीछे होकर इस हमले से बच जाता है। इसके बावजूद भी जाओकन उसके एक कट तो मार ही देता है और ryukai को कहता है, तू काफी ज्यादा रिलैक्स लग रहा है, इतना ज्यादा रिलैक्स की तरह ध्यान भी भटक गया था। ryukai कहता है, मुझे मारने का तेरे पास बस एक यही मौका था, लेकिन इसके बावजूद भी तू मुझे नहीं मार पाया। और इसी के साथ दोबारा से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हमले करने स्टार्ट कर देते हैं। और जिंटे अब भी कॉल पे जिना को बोल रहा होता है, हे तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। अपनी बहन से बात करके जिंटे के आंसू आ रहे होते हैं। इतने में ही जिंगजाओ कहता है, माफ करना इतने भावुक मिलन को रोकने के लिए, लेकिन हमारे पास अभी ज्यादा वक्त नहीं है। हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि हमें उससे मिलना है, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। इसके बाद जिंटे जिंगजाओ को फोन देता है और लिनजीशा फोन देती है ryuan को। और जिंगजाओ जो मोटे के कंधे में सपोर्ट लेके जा रहा होता है, वो कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें कैसे भी मकाओ जाना होगा, लिनजीशा इसमें हमारी मदद करेगी। हम लोग भी यहाँ से निकल गए हैं, इसलिए तुम चाहे कुछ भी करो, तुम्हें वहां से जिंदा निकलना है। जिंटे ने भी अपने आंसू साफ कर दिए होते हैं और अपने इमोशंस को संभालते हुए वो चल देता है जिंगजाओ के पीछे, क्योंकि अब उसे कैसे भी करके जिन्हा को बचाना है। दूसरी तरफ जाओकन और ryukai के पंगे अब भी चल रहे होते हैं। जाओकन ryukai के ऊपर अपने हथियार से एक हमला करता है, जिसे ryukai पीछे होकर डॉज कर लेता है। लेकिन जाओकन एक और हमला करता है, उसका हाथ ryukai पकड़ के उसको दोबारा से पीछे कर देता है और अपनी खुकरी से उसको बस मारने ही वाला होता है। लेकिन जाओकन अपने हथियार से इसकी खुकरी रोक के इसके ऊपर एक लात मारता है, जिससे ये अपने हाथ से ब्लॉक करता है। लेकिन जाओकन अब घूम के दूसरी वाली लात भी इसके ऊपर बजा देता है, लेकिन दोबारा से ये अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। हालांकि इसको डैमेज तो पहुंच ही रहा होगा, लेकिन साथ ही साथ में जाओकन ये भी देख रहा होता है कि ryuan सुरक्षित तरीके से कार में बैठ चुका है और जिना भी बस कार में बैठने वाली है और एक कपड़े का टुकड़ा फाड़ के शायद से ryuan के जख्म में या फिर अपने जख्म में बांधने की सोच रही है। लेकिन अभी जिना को इस तरह से देख के जाओकन को एक बहुत ही पुराना समय याद आ जाता है, यानी कि वो वक्त जब उसने नया नया नाइन ड्रैगन को ज्वाइन करा था। वो इस वक्त नाइन ड्रैगन के अड्डे में होता है और अपनी एक उंगली से अपना हथियार घुमा रहा होता है और अपने मन में कहता है, अभी मुश्किल से 1 महीना हो चुका होगा जब से मैंने नाइन ड्रैगन्स को ज्वाइन करा है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बहुत सारे जंगली कुत्तों की गुफा में हूँ। और इसको ऐसा इसलिए लग रहा होता है क्योंकि सारे के सारे नाइन ड्रैगन्स यहाँ पे भी मौजूद होते हैं। इतने में ही ryukai भी यहाँ पे आ जाता है और अपने साथ के सारे बंदों को देख के कहता है, तुम सबको यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है जैसे आज न्यू ईयर है। सच में तुम सबको साथ में देख के ऐसा मन कर रहा है जैसे स्काई शॉट फोड़ दूं। लेकिन इतने में ही सारे के सारे नाइन ड्रैगन्स के बंदे देखते हैं कि ryukai के पीछे एक लड़की भी है, जो कि ऑब्वियसली होती है जिना। इस वक्त तक नाइन ड्रैगन्स के लोग जिना को जानते भी नहीं थे, इसलिए डीमन ड्रैगन कहता है, एक बाहर के इंसान को यहाँ पे लेके आना हमारे लिए मुसीबत भरा हो सकता है। लेकिन ryukai इन सबको बताता है, आज से ये हमारे साथ ही रहेगी, हमारे साथ काम करेगी और इसका कोड नेम है व्हाइट ड्रैगन। लेकिन शैडो ड्रैगन जो कि एक लड़की है कहती है, आखिर ये कैसी बात हुई, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस कुतिया के साथ मिलकर काम करूंगी और इस कुतिया को कोई कोड नेम देने की भी कोई जरूरत नहीं है, आखिर इसकी जरूरत ही क्या है। लेकिन ryukai बताता है, मैं ये फालतू में नहीं कर रहा हूँ, कुछ सोच समझ के कर रहा हूँ। इतने में ही लेजर ड्रैगन कहता है, ओह कमाल है। ये बात ये ryukai की बात को सुन के कह रहा है या फिर जिना को देख के, ये नहीं पता। लेकिन इसके बाद ryukai टकले ड्रैगन की तरफ देख के कहता है, जिसको ग्रीन ड्रैगन भी कहते हैं, जिसको जिंटे ने काफी पहले मार दिया था, कि तुम्हें व्हाइट ड्रैगन की जितनी भी पुरानी पहचान है उस सबको मिटाने का काम दिया जाता है, यानी कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि व्हाइट ड्रैगन असल में कौन है। और जाओकन को काम दिया जाता है जिना का ध्यान रखने का, क्योंकि जिना और वो लगभग एक ही उम्र के हैं और जाओकन को उसको सिखाना है, यानी कि जिना को सिखाना है कि इन लोगों के बीच में कैसे रहा जाता है और काम वगैरह कैसे करा जाता है। और शायद इसी के बाद से जाओकन ने जिना के दर्द को समझा होगा, इसलिए उसकी मदद करी। और प्रेजेंट मोमेंट में जब जिना कार में बैठने वाली होती है तो जाओकन खुद से कहता है, अब जाके ऐसा लग रहा है जैसे तुम सच में जिंदा हो,
क्या उस लौंडे की वजह से ये सब कुछ है जो तुम्हारा भाई है? दूसरी तरफ जिंटे भी जिंगजाओ के साथ कार में बैठ चुका होता है और जिना भी कार में बैठने वाली होती है, जो कि र्यूकाई देख रहा होता है और उसको रोकना चाहता है, लेकिन उसके रास्ते में है जाओकन। इसलिए वो जाओकन के एक खुकरी मारता है जिसको जाओकन पीछे होके डॉच कर लेता है। इतने में ही र्यूकाई जाओकन की टांग में लात मार के उसको डिसबैलेंस कर देता है और सोच रहा होता है जल्दी से र्यू एन के पास जाके उसको रोकने की, लेकिन इतने में ही जाओकन खुद को संभाल के एक लात मार देता है र्यूकाई के ऊपर, जो वो अपने शोल्डर से ब्लॉक करता है। और जाओकन सार्कास्टिक वे में कहता है, र्यूकाई तू तो मुझे कहता था तू मेरा हमेशा ध्यान रखेगा, क्या हुआ अब तेरा मन बदल गया है क्या? र्यूकाई कहता है, साले तुझे हमेशा फोर्ट्रेस में छुपे रहना चाहिए था। हाँ तुझे याद है जब हम दोनों साथ में छुपा करते थे? तू अब भी बिल्कुल नहीं बदला है, तू अब भी कुछ नहीं समझ रहा है ना? अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरी बात क्यों नहीं समझ रहा हूँ तो तुझे बता देता हूँ, तू सच में बहुत ज्यादा बकबक करता है। और ये दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के ऊपर झपट पड़ते हैं और अब शियोजीना यहाँ से भाग पाएगी या फिर नहीं, वो इस मूवमेंट में बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। यानी कि अगर र्यूकाई ने जाओकन को निपटा दिया तो शियोजीना यहाँ से भाग नहीं पाएगी, इसलिए अगर जिना को यहाँ से भागना है तो जाओकन को कुछ देर और तक र्यूकाई को रोकना पड़ेगा। खैर ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जिना और जिंटे की थोड़ी बहुत बात हो गई है। लेकिन अब आगे हम देखेंगे अगले चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।